हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी। आई होप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये आज की जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 27 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना है ना, तो आप लोगों को ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको सीधे एक तरफ से आपको लॉन्ग उठाने हैं, शॉर्ट उठाने हैं और बहुविकल्पी उठाने हैं। इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 27 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए, ये जो मैंने प्रश्न लिए हुए हैं ये आपके बायोलॉजी के जो चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 8 तक है। मतलब कि अगर आप चैप्टर 6 और चैप्टर 8 तक की जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों, सॉरी यहां पर मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर जो मैंने 27 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर करके आते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये 4 नंबर का। ठीक है, और अगर आप ये 27 क्वेश्चन पढ़ करके जाते हैं तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपके जितने 7 सेट बन करके आते हैं ना, ये 7 सेट में आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके आप तक ये वीडियो लाई गई है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका जो प्रीवियस ईयर में पेपर आता है वहां से क्वेश्चन, प्लस आपके जो मॉडल पेपर आए हैं उससे क्वेश्चन लिया गया है, प्लस आपका अवतार, क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड, इन सभी से क्वेश्चन जब आप लोगों के लिए मिलाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आप ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो 27 सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा और आपके 100% 90+ नंबर आएंगे, क्योंकि भाई साहब वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आता है, और अगर आप पढ़ करके जाओगे तो आपके ऑफकोर्स 90+ आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का है चैप्टर नंबर 1। अब देखिए चैप्टर नंबर जो 1 है आपका जैव प्रक्रम। कौन सा चैप्टर है आपका? जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना एकदम। देखिए जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है, जैव प्रक्रम। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर आपका है जैव प्रक्रम, इसमें कम से कम 5 से 6 टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका हो गया पोषण, ठीक है, पोषण हो गया, इसके बाद आपका श्वसन हो गया, इसके बाद आपका वाष्पोत्सर्जन हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका परिवहन हो गया। तो देखिए ऐसे ये 4 टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल इनसे प्रश्न बनता है, 1 या 2 प्रश्न आपसे बनता ही बनता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन ना पढ़ के जाओ जिससे कि आपको वही क्वेश्चन आ जाए और आप पढ़ के ना गए हो। ठीक है, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप लोग एक भी क्वेश्चन ना ऐसा छोड़कर आओ बोर्ड एग्जाम में, आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे उसका आंसर आपको पता हो, ऐसे ऐसे मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण क्या है। चैप्टर नंबर 1 से पोषण से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है पोषण, उसी से लिया गया क्वेश्चन है कि पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि पोषण होता क्या है। अब इसमें आपको स्वपोषी पोषण के बारे में भी बताना है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब कि भाई साहब जो पोषण होता है कितने प्रकार का होता है वो भी बताना है, और इनमें से स्वपोषी पोषण की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो आपको यहां से मिलेंगे स्टूडेंट कितने, 4 नंबर। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो रंध्र होते हैं, ध्यान से समझना, रंध्र। अब रंध्र क्या होते हैं, तो देखिए रंध्र जो होता है ये आपके प्रकाश संश्लेषण से लिया गया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई साहब रंध्र क्या होते हैं। ठीक है, इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है और बताना है आपको कि द्वार, यानी कि जो आपका गार्ड होती है, गार्ड कोशिकाएं, इनका आपको वर्णन करना है, या फिर कह सकते हो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं उनका आपको वर्णन करना है। समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि हीमोग्लोबिन क्या है। 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इन सभी की अगर आप लोगों को नोट चाहिए, इनका सभी का आंसर आपको चाहिए है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो के बीच में मैं आपको कहीं पर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर भी, वो आपको फिर नहीं मैं बता पाऊंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इनको समझा कर बताऊंगा। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या होता है, ये कहां पर पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात होती है कि हीमोग्लोबिन आखिर है क्या। अब ये है तो है कि कहां पर पाया जाता है और इसका क्या कार्य होता है, ये किस क्रिया में भाग लेता है, वो सारी चीजें आपको हीमोग्लोबिन में बतानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 है
कि श्वसन क्रिया को समझाइए, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताइए। ठीक है, मतलब कि जो श्वसन की क्रिया होती है क्या होती है, और जो ऑक्सी श्वसन होता है ये क्या होता है, और अनॉक्सी श्वसन होता है ये क्या होता है। दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है, दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। एक बात आपको ध्यान से समझना है कि अंतर से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न 100% आएगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 100% एग्जाम में आएगा। आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, आप लिख कर ले लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का श्वसन चैप्टर से लिया गया है कि भाई साहब श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए मैं अंतर के प्रश्न इसलिए ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि भाई साहब अंतर वाला प्रश्न 1 या 2 भी आ सकते हैं, और ऐसा हुआ है कभी साल कि भाई साहब हर एक सेट में आपके अंतर से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए अंतर से संबंधित जितने भी प्रश्न है आपको ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाइए। इसका जो महत्व है, मतलब कि ये आखिर में क्यों जरूरी है, उसको आपको बताना है, चित्र की सहायता से समझाना है। ठीक है, आखिर में जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसको आपको विधिवत डायग्राम से सहायता से बताना है कि आखिर में इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो ये जो आपके पेड़ पौधे हैं किस प्रकार से ऑक्सीजन को देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ग्रहण कैसे कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए वो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट आप सभी का है कि परासरण किसे कहते हैं, चित्र की सहायता से परासरण प्रयोग का प्रदर्शन कीजिए। तो मतलब कि जो आपका परासरण होता है ये होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही बताना है क्वेश्चन में। इसके बाद इसका आपको डायग्राम बनाना है। किसका डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है जो आपकी परासरण की जो प्रक्रिया होता है जब आप इसका प्रदर्शन करेंगे तो उसका डायग्राम आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड 2022 यानी देख सकते हो 2020 और 2018 में पूछा गया है, और सारे के सारे क्वेश्चन के यहाँ पर नीचे सन लिखे हुए हैं तो आप लोग सन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि हृदय क्या है। हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक लेख द्वारा आपको स्पष्ट करना है कि जो ये आपका हृदय होता है ये पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आपको एक लेख लिखना है कि आखिर में क्यों हृदय जो होता है पंप के रूप में कार्य करता है, ऐसा क्या कारण होता है जिसके रूप में ये हृदय कार्य करता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का अंतर से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2020 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया और 2016 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए जो आपकी मनुष्य का हृदय होता है इसका जो हम लोग 2 रूप में वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका कर सकते हैं बाहरी संरचना का। ठीक, इसकी बाहरी संरचना, बाहरी जो संरचना होती है उसका वर्णन कर सकते हैं, और एक होती है आंतरिक संरचना। ठीक है, किसकी, आंतरिक संरचना हृदय की। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। समझ में आ गया। ठीक है, केवल और केवल डायग्राम बनाना है और यहां से आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन। तो देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दीजिए तथा उसको प्रभावित करने वाले जो 4 कारक हैं उनकी आपको व्याख्या करनी या फिर उनको आपको लिखना है। ठीक है, उनको लिखकर उनका वर्णन भी करना है। आखिर में जो ये वाष्पोत्सर्जन होता है इनके जो प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, आखिर वो अगर ना हो तो क्या वाष्पोत्सर्जन पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ें आपको बतानी है इस पर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि वृक्काणु यानी जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। अब देखिए स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा बनाना है और नेम के साथ बनाना है। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखना कि जो भी आप एग्जाम में डायग्राम बना करके आएंगे मैं आप लोगों को वो सारे डायग्राम एक वीडियो में बता दूंगा कि आपको ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको वो डायग्राम तैयार करना है। तो वो भी वीडियो जल्द ही आने वाली है चैनल पर। तो भाई साहब जितने भी चैनल पर नए आए हैं स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अपने उन स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना जो आप लोगों को अच्छे मार्ग पर दिशा दिखाते हैं। ठीक है, उनको जरूर शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक, जिससे कि उनका भी भला हो सके। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी का है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से समझना, कायिक प्रवर्धन हो जाए या फिर आपका कायिक जनन हो, यानी कि इसको हम लोग जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन हो या फिर कायिक प्रवर्धन हो, दोनों बात एक ही होती है। तो इससे आप क्या समझते हैं,
तो देखिए इसको आपको बताना है। देखिए इसके दो रो इसको मतलब कि इस कायिक प्रवर्धन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। एक तो होता है कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है, एक तो होती कृत्रिम कायिक जनन की विधि होती है, और दूसरी आप लोग देख लेना, दोनों ही विधियों को आपको वर्णन करना है, ठीक है, तभी जाके आपको यहाँ से 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि परागण, ये देखिए परागण लिखा हुआ है, परागण। तो देखिए परागण क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए परागण जो होते हैं ये आपके पुष्प में पाए जाते हैं, किसमें, पुष्प में। और सारे के सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलना, जिससे कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट कॉपी जो होगी उसमें नोट कर लेना। और जब मैं इसका आंसर बताऊं इसी वीडियो के बीच में कि आपको आंसर कहाँ से प्राप्त करना है, तो आप फटाक से जाएंगे और अपने आंसर को 1 1 2 2 करके या फिर 3 3 4 4 करके, जैसे आपकी सुविधा बने आप इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप एक दिन में 5 क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं और 10 क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में पूछा गया कि विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको बताना कि परागण होता क्या है, और देखिए इसके विभिन्न प्रकार के जो पराग कण होते हैं उनको आपको उल्लेख करना है। तो देखिए इस प्रकार से 14 क्वेश्चन आप सबसे पहले तैयार करिएगा। अब हम आपको बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी का है कि भाई साहब पुष्प में निषेचन के उपरांत, यानी जो पुष्प होता है निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। देखिए निषेचन के पश्चात होता क्या है, जो आपका पौधा होता है, पौधा ध्यान समझना, जो आपका पौधा होता है इसमें बहुत सारे जो इसके अंग होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो वो सारे परिवर्तन आपको क्या करना है, इस आंसर में लिखने हैं, ठीक है, विधिवत लिखना है, जिससे कि 4 नंबर आपको पूरे में पूरे मिले। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का कि जनसंख्या एक समस्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपकी हिंदी से संबंधित भी है, यानी कि हिंदी में भी काफ़ी बार आया है निबंध के रूप में। अब आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बायोलॉजी की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, यानी बोले तो जीव विज्ञान की जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पर प्रयोग करना होगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर पहचान गया तो आपको पूरे में पूरे तो नंबर नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने क्वेश्चन ये बताया है आप उस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख लेना। और अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं भी कराया है तो टेंशन नहीं लेनी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं विद सॉल्यूशन के साथ धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तब तक मैं आपके 90 प्लस की तैयारी करवा दूंगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऊपर के जैसा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, आपको परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और ये भी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का आता है। अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। ये 19 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये आपके क्वेश्चन नंबर जो है 19 ये आपके चैप्टर नंबर, जो आपका चैप्टर है 8, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो उससे लिया गया काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल के प्रभाविता नियम से आप क्या समझते हैं, द्विसंकर संकरण के चित्र की सहायता से इसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार करके जाना। अगला देखिए फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। तो मतलब कि जो आपका फिनोटाइप होता है और जीनोटाइप होता है इनके बीच आपको स्पष्ट करना है अंतर, ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर केवल ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी बन सकता है कि भाई साहब फिनोटाइप एवं जीनोटाइप में संबंध बताइए, स्पष्ट कीजिए। देखिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप आता है तो आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को करके आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्वेश्चन नंबर है कि मेंडल के पृथक्करण नियम का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। तो जो आपको ध्यान समझना है इसमें क्या क्या आ गया, देखिए जो मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और आपका द्विसंकर का नियम, ठीक है, ये 3 नियम थे, आपको याद होंगे, अलग अलग तरीके से सभी के नाम है, ठीक है। तो देखिए इसमें से एक नियम था आपका पृथक्करण का नियम, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। तो देखिए मेंडल के पृथक्करण का जो नियम था इसको आपको जरूर से तैयार करके जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब यहां पर बात की गई प्रथम नियम की, जो आपका मेंडल थे इनका जो प्रथम नियम था उसकी बात की गई है। देखिए सारे नियम आपको पढ़ करके जाने हैं, अगर आप किसी नियम को छोड़ देते हो तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हो ना हो, आपके बोर्ड एग्जाम में वही आ जाए और आप वो पढ़ करके नहीं गए हैं, तो बताइए आपके नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं और आप लिख करने के नहीं आओगे। तो देखिए सारी चीजें पढ़ के जाइए। वैसे मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, केवल और केवल आपके 27 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप देखेंगे 27 और 23वां क्वेश्चन, तो 23वां क्वेश्चन की अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, मतलब कि जो भाई साहब अनुवांशिकता होता है ये होता क्या है,
ठीक है। ऐसे लक्षण जो भिन्न दर भिन्न अनुवांशिक, यानी कि ऐसे लक्षण जो क्रमागत तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं, अनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। और इन लक्षणों की वंशागति को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो देखिए आपको हर एक चीज ईजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज आएगी, लेकिन अगर आप रटेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया कि इसके एक जन्मदाता कौन थे, मतलब कि जो आपका अनुवांशिकता था इसका निर्माण, यानी इसके जन्मदाता, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, आपको बताना है तो आपको पता भी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भाई साहब 3 चीजें पूछी गई हैं और 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो सभी में आपको क्या करता, स्टार लगवाता, जिससे कि आप लोग चाहते कि दूसरे, मतलब कि आप लोग कंपेयर करने लगते, इस प्रश्न को आप ज्यादा तैयार करते, इसको कम तैयार करते, इसलिए मैंने किसी को स्टार नहीं दिया है। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करके जाइए। और अगर आप इसमें से किसी को नहीं तैयार करके जाएंगे और हो सकेगा वो एग्जाम में आ गया, तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, 4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी का है, ध्यान से समझना एकदम, कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ एक अच्छे समझ लेना आप लोग, जो आप लोगों के समजात और समरूप अंग होते हैं ना, इनको आपको उदाहरण भी देना है और इनको अच्छे से विधिवत समझाना है, क्योंकि भाई साहब आपको 4 नंबर लेना है। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब कुछ लिखना है जो जो प्रश्न में पूछा गया। ठीक है, और हो सकेगा आप अच्छा तरीके से अच्छा प्रश्न लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद देखिए जीवाश्म क्या है, तो आपको बताना है कि जीवाश्म क्या होती हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जीवाश्म क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाई नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग, मैं पढ़ा भी दूंगा, सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा कि नहीं सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा और आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपका सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, थोड़ी देर बाद। इसमें कह रहा है कि ये कैसे बनते हैं, कि मतलब कि जो जीवाश्म होते हैं ये कैसे बनते हैं, इसमें पूछा गया, बताया गया, आपको पूछा गया, आपको बताना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। तो मतलब कि जो लैमार्कवाद होता है, ये डार्विनवाद क्या है, इनकी तुलना करनी है, इनकी अंतर आपको स्पष्ट करना है। क्या करना है, आपको इनके बीच में अंतर बताना है। समझ में आ गया, अंतर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझना, उत्परिवर्तन, ये देखिए परिवर्तन का ही दूसरा शब्द है उत्परिवर्तन। तो आपका जो उत्परिवर्तन होता है इसे क्या कहते हैं, ये किसे कहते हैं, किसी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको मतलब है तो केवल और केवल उत्परिवर्तन से है। समझ में आ गया। अब इसी में पूछा गया है कि उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन बतानी है कि उत्परिवर्तन क्या है। इसके बाद आपको बताना है कि जो उत्परिवर्तनवाद है ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो देखिए इस प्रकार से ये 27 क्वेश्चन अगर आप भाई तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि भाई साहब यहां से आपके क्वेश्चन फंसेंगे तो आप यही कहोगे कि सर ने जो बताया था वही आया, सर ने जो बताया था वही आया, 90+ आया। अगर आपको 90+ लाना है तो इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार करके जाना है। आप चाहे कुछ भी मत तैयार करिए, कोई चैप्टर मत पढ़िए, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे फिर चैप्टर पढ़ोगे तब मजा आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है तो मैं आपको बता देता हूं इनका सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना, नीचे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन सभी जान चुके होंगे इतने दिनों से, अगर आप पढ़ते आए हैं तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट, ध्यान समझना, प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में बेटा ध्यान समझना एकदम, उस प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। देखिए इनमें से मैं कहूँगा सारे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लगभग 60% यानी कि 60% तक आपको यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ से 27 में से कम अगर आपके 15 से 16 क्वेश्चन भी मिल गए तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, और मैंने लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन कराए हुए हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन अब मैं जो शुरू करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, वहां पर मैं ये सारे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कराऊंगा। इसलिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको वीडियो को देखना है, जिससे कि आपकी तैयारी तुरंत हो और आप उस आंसर को तुरंत तैयार कर सको। और अगर आप स्वयं से इन आंसर को तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।